नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं हिंदी के पाठ्यक्रम व स्पर्श पुस्तक के गद्य खंड का पाठ 12 तातारा वामीरो एक प्रेम कथा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कथा के कथाकार हैं श्री लीलाधर मंडलोई जी। पहले हम लीलाधर मंडलोई जी का संक्षिप्त परिचय जान लें। लीलाधर मंडलोई हिंदी भाषा के लेखक और कवि हैं। मुख्य रूप से इनकी पहचान एक कवि के रूप में है। हालांकि इन्होंने विविध विधाओं में लेखन कार्य किया है। मंडलोई जी का जन्म 1954 ईस्वी को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कुड़ी नामक गांव में हुआ। मंडलोई ने आंग्ल भाषा से स्नातक, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पत्रकारिता में स्नातक तथा हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर तथा शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद वे लंदन चले गए, जहां से प्रसारण में उच्च शिक्षा CRT ग्रहण की। मंडलोई जी दूरदर्शन आकाशवाणी के महानिदेशक, साहित्य, कई अंतर्राष्ट्रीय समितियों के साथ ही प्रसार भारती मंडल के सदस्य रह चुके हैं। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। कविता संग्रह घर घर घूमा रात बिरात मगर एक आवाज, देखा अनदेखा ए बदमस्ती तो होगी, देखा पहली दफा अनदेखा, उपस्थित है समुद्र। गद्य साहित्य में अंडमान निकोबार की लोक कथाएं, पहाड़ और परी का सपना, चांद का धब्बा, पेड़ भी चलते हैं, बुंदेली लोक रागिनी। आपको साहित्य सेवा के लिए विभिन्न सम्मान भी दिए गए हैं, जिनमें कुछ सम्मान जी आपके सामने प्रस्तुत हैं। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के रामविलास शर्मा सम्मान से पुरस्कृत बागीश्वरी सम्मान, रजा सम्मान, पुष्किन सम्मान और नागार्जुन सम्मान प्राप्त हुआ। अंडमान निकोबार की लोक कथाओं की एक हिस्सा है तातारा वामीरो की कथा। तो आइए अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। तातारा वामीरो की कथा एक प्रेम कथा है जो अंडमान निकोबार की कहानी है। यह एक दंत कथा है जो उस द्वीप में बहुत प्रचलित है। इस पाठ के माध्यम से हम तातारा और वामीरो के उस प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। जो सभ्यता जितनी अधिक पुरानी होगी उतनी ही अधिक किस्से कहानियां उससे जुड़ी होती हैं, जो हमें सुनने को मिलती हैं। जो किस्से कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उसी तरह घटित हुए हों जिस तरह वो हमें सुनाए दिए जा रहे हैं या जाते हैं। इतना जरूर होता है कि इन किस्सों और कहानियों में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत तरह के किस्से कहानियां मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने लिखा है। प्रस्तुत पाठ
तातारा बामीरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक प्रेमी जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। प्यार सबको एक साथ लाता है और नफरत सबके बीच दूरियों को बढ़ाती है। इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो कोई भी समाज के लिए अपने प्यार का, अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज न केवल उसे याद रखता है बल्कि उसके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को बेकार नहीं जाने देता। यही कारण है कि जिसकी वजह से तत्कालीन समाज के सामने मिसाल कायम करने वाले इस जोड़े को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं। घटना बहुत समय पहले की है, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे। तब वहाँ एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव के पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम तातारा था। निकोबार के सभी व्यक्ति उससे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण था कि तातारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। जब भी कोई मुसीबत में आता या होता तो हर कोई उसी को याद करता था और वह भी भागा भागा वहां उनकी मदद के लिए पहुंच जाता था। तातारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहनता था और हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार को बांधे रहता था। लोगों का मानना था कि उस तलवार में लकड़ी की होने के बावजूद भी अनोखी दैवीय शक्तियां हैं। तातारा कभी भी अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करता था। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता था। तातारा की तलवार जिज्ञासा पैदा करने वाला एक ऐसा राज था जिसको कोई नहीं जानता था। एक शाम को तातारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थीं। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाहटें होती हैं वे भी धीरे धीरे शांत हो रही थीं। अपने ही विचारों में खोया हुआ तातारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था जो बहुत रंग बिरंगी लग रही थी। तभी कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया जो उसी के आसपास कोई गा रहा था। तातारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार तातारा की नज़र एक युवती पर पड़ी। उस युवती को यह पता नहीं था कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देखता जा रहा है। उसी तरह अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसको भिगोकर चली गई। इस तरह अचानक भीगने से वह युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। तातारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से उस युवती से पूछा, तुमने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा ही क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह युवती आश्चर्यचकित हो गई। उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? और इस तरह के अनुचित या बेकार के प्रश्न पूछने का क्या कारण है?
ततारा बार बार अपना प्रश्न दोहराता रहा। ततारा के बार बार एक ही प्रश्न दोहराने के कारण युवती चिढ़ गई। युवती ने कहा, आखिर मैं गीत क्यों गाऊं? अर्थात मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या उसे गांव का नियम नहीं मालूम कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता? इतना कहकर वह युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसके मुड़ते ही मानो ततारा को कुछ होश आया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ततारा उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोककर लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ततारा द्वारा नाम पूछे जाने पर युवती ने जवाब दिया, बामीरो। यह नाम सुनते ही तातारा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। तातारा ने बामीरो से कहा कि कल वह वही चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वह बामीरो को जरूर आने के लिए कहता है। बामीरो ने तातारा के बारे में बहुत कहानियाँ सुनी थीं। उसकी सोच में तातारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था, परंतु वही तातारा जब बामीरो के सामने आया तो बिल्कुल अलग ही रूप में था। वह सुंदर और शक्तिशाली तो था ही साथ वह बहुत शांत, समझदार और सीधा साधा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे बामीरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध रीति रिवाजों के विरुद्ध था। इसलिए बामीरो ने तातारा को भूल जाना ही समझदारी समझा, परंतु यह आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि तातारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जैसे वह बिना पलकों को झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। तातारा दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच जाता था, जहां उसने बामीरो को आने के लिए कहा था। बामीरो के इंतजार में उसे हर पल बहुत अधिक लंबा लग रहा था। उसके अंदर एक शक भी पैदा हो रहा था कि अगर बामीरो आई ही नहीं तो उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बामीरो तातारा से मिलने आई। तातारा और बामीरो हर रोज उसी जगह मिलने लगे। लपाती के कुछ युवकों को इस प्रेम के बारे में पता चल गया और ये खबर हवा की तरह हर जगह फैल गई। बामीरो लपाती गांव की रहने वाली थी और तातारा पासा गांव का। दोनों का संबंध किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार दोनों के संबंध के लिए दोनों को एक ही गांव का होना जरूरी था। कुछ समय के बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में हट्टे कट्टे पशुओं को दिखाने के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिताएं भी होती थीं। तातारा का मन इनमें से किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था। उसकी परेशान आंखें तो बामीरो को ही ढूंढने में व्यस्त थीं। जब तातारा ने बामीरो को देखा तो उसकी आंखें नमी से भरी थीं और उसके होंठ डर कर कांप रहे थे। तातारा को देखते ही बामीरो फूट फूट कर रोने लगी। तातारा इस तरह बामीरो को रोते देखकर भावुक हो गया। बामीरो के रोने की आवाज़ सुनकर बामीरो की माँ वहाँ आ गई और दोनों को एक साथ देख कर गुस्सा हो गई। उसने तातारा को
कई तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी तातारा के विरोध में बोलने लगे। लोगों की बातों को सुनना अब तातारा के लिए सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसका हाथ उसकी तलवार पर अटक आकर टिक गया। गुस्से से उसने तलवार निकाली। उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती में गाड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। जो लकीर तातारा ने खींची थी, उस लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। तातारा द्वीप के एक ओर था और बामीरो दूसरी ओर। तातारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि द्वीप के जिस ओर वह है वो टुकड़ा समुद्र में धंसने लगा है। अब वह तड़पने लगा। वह छलांग लगाकर दूसरी ओर जाना चाहता था, परंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगा। वह उस कटे हुए द्वीप के उस आखिरी भूभाग पर बेहोश पड़ा हुआ था जो संयोगवश उस द्वीप से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ तातारा कहाँ गया, उसके बाद उसका क्या हुआ, एक कोई नहीं जान सका। इधर बामीरो तातारा से अलग होने के कारण पागल हो गई। वह हर समय बस तातारा को ही खोजती रहती और उसी जगह आकर घंटों बैठी रहती जहाँ वो तातारा से मिलने आया करती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। परिवार से वह कहीं अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु अब बामीरो का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि वह कहाँ गई। आज ना तो तातारा है और ना ही बामीरो है, परंतु फिर भी आज उनकी प्रेम कथा हर घर में सुनाई पड़ती है। निकोबार के निवासियों का मानना है कि तातारा की तलवार से कार निकोबार के जो दो टुकड़े हुए, उसमें से दूसरा टुकड़ा आज लिटिल अंडमान के नाम से प्रसिद्ध है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबार निवासियों ने इस घटना के बाद अपनी परंपरा को बदला और दूसरे गांव में भी विवाह संबंध बनाने लगे। तातारा बामीरो की जो एक दूसरे के प्रति त्यागमयी मृत्यु थी, वह शायद इसी सुखद बदलाव के लिए थी। तातारा बामीरो मात्र एक प्रेम कथा नहीं है, यह मानव मात्र को प्रेम पूर्वक रहने का संदेश देती है। परंपराएं में कोई बुराई नहीं, लेकिन परंपरा में पनपी बुराइयां और अलगाव को हमें हटा देना चाहिए। अंधविश्वासों का विरोध करना चाहिए और जो परंपराएं बलिदान मांगने लगें, ऐसी परंपराओं का सामूहिक परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रेम कथा में बस इतना ही। अब बारी है प्रश्न अभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न।